अगर आपने अब तक ग्रीन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज फ्री में आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर आसिम कुरैशी फ्रॉम 4th ईयर स्टडिंग इन अब्रॉड फ्रॉम ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम MBBS की जो एडमिशन है अब्रॉड में तो वो किस तरीके से पा सकते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है और हम किस कंट्रीज़ में जो अपनी MBBS की स्टडी है तो वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम पहले तो ये देखते हैं कि हम कौन से देश में अपनी MBBS की स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीपींस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जहां आप आपके MBBS एडमिशन ले सकते हैं, पर उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है जो हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप है 12th का, तो उसमें 40% के अबव स्कोर करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नीट का एग्ज़ाम है, जिसको हम कहते हैं प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, PMT भी जिसे कहते हैं और जिसे अभी नीट भी कहा जाता है, तो उसमें हमें क्वालिफाई करना चाहिए। विदाउट क्वालिफिकेशन के आप आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड में भी एडमिशन नहीं ले सकते। तो दोस्तों, पहली बात तो आपको क्वालिफाई करना चाहिए नीट, और अगर आप उतने मार्क नहीं ले सकते जितने के हमारे इंडिया में एडमिशन के लिए चाहिए, तो आप उसके लिए अब्रॉड में अप्लाई कर सकते हैं आपके MBBS के एडमिशन के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने अगर लिया 720 में से 120, 130, 140, इतने कम मार्क पर भी आप अब्रॉड में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 120 में नीट क्वालिफाई हो सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इंडियन स्टडी और अब्रॉड स्टडी में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि इंडियन स्टडी और अब्रॉड स्टडी दोनों भी जो है तो 5 साल का कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है। दूसरी बात ये है कि जो अब्रॉड में जहाँ भी आप एडमिशन लोगे वहाँ आपको इंडियन मेस, इंडियन हॉस्टल, ये सब की फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और हॉस्टल में भी गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, ये दोनों भी सेपरेट है। उसके बाद जो तीसरी बात ये है दोस्तों, जो इंडियन स्टडी और जो अब्रॉड स्टडी है वो दोनों भी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। आपके जितने भी अब्रॉड में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सब आपको इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे, और जितने भी जो स्टडीज़ जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद जो फी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो अब्रॉड का फी स्ट्रक्चर इंडियन मेडिकल कॉलेजेस से बहुत ही कम है, और ये जो है तो आपका अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर आप इसको कहेंगे। और उसके बाद जो आपकी ये सिलेबस जो है तो वो MCI द्वारा अप्रूव्ड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको मंजूरी है। उसके बाद ये जो है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव्ड है इनका जो भी सिलेबस है, जो आप अब्रॉड में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आप जो सीखेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसी है अब्रॉड स्टडी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो है तो रूल लागू कर दिया है कि नीट क्वालिफाई होना ही चाहिए, उसके बाद ही एक तो अब्रॉड में एडमिशन हो सकता है या तो फिर इंडिया में। और उसके बाद में आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो है तो मिनिमम 40% जो है तो मार्क चाहिए। उसके बाद आप बिल्कुल आपकी स्टडी जो है तो कंटिन्यू कर सकते हैं अब्रॉड में। और जैसे कि हमने अभी देखा कि बहुत सारी कंट्रीज है जहां आप आपकी एडमिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम कौन से कंट्रीज में अपनी अब्रॉड स्टडी, MBBS की स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे कंट्रीज है जहां हम MBBS की जो है तो स्टडी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और भी बहुत से कंट्रीज है। जैसे कि मैं खुद 4th ईयर स्टूडेंट हूँ ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ ताजिकिस्तान में। और अगर आपको कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर।